हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में मैथ से संबंधित बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस देश और किस राज्य से बिहार की कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। सारे को हम अलग अलग मैप के जरिए देखेंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, नेपाल, चाइना, भूटान, उनकी सीमाएँ किन राज्यों से लगती हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट एरियाज का किन किन में सबसे ज़्यादा कवरेज है, टूरिस्ट प्लेस, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, रिवर बेसिन, जो मिनरल्स और अलग चीज़ें मिलती हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं। इसके बाद कौन से इम्पोर्टेंट एनएच किस ज़िले से होकर गुजरता है, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, आप चेक करेंगे तो। इसके बाद कौन से ज़िले लैंडलॉक हैं, किन ज़िलों की सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है। इन सारे तरह के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बस एक आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो का सही में लाभ उठाना चाह रहे हैं तो पेन और कॉपी साथ में रखेंगे और चीज़ों को नोट करते जाएंगे। नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 जिले हैं, आप याद रख लेंगे। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखेंगे कि शिवहर की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। शिवहर पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में लैंडलॉक जिला है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिवहर किन 2 जिलों के बीच में लैंडलॉक जिला है तो उसका उत्तर होगा पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले की सीमा लगती है, तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और अब जब देखेंगे इस मैप को जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, रोहतास की भी सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है। आप इन जिलों को काउंट करेंगे, इनकी संख्या है 8। एक बार आप फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। झारखंड से किन किन जिलों की सीमा लगती है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। याद रखेंगे कटिहार ऐसा जिला है जिसकी सीमा बिहार से भी लगती है और वेस्ट बंगाल से भी लगती है। रोहतास ऐसा जिला है जिसकी सीमा झारखंड से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। वेस्ट चंपारण की भी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और नेपाल से लगती है। इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। देख लेते हैं कि वेस्ट बंगाल से किन किन जिलों की सीमा लगती है, तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, 3 जिलों की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। अगर आप बीपीएससी के साथ यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से 16 और 17 नवंबर को जो इसके टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा हिंदी और इंग्लिश माध्यम में स्ट्रेटजी फॉर सिविल सर्विसेज 2021, एसे राइटिंग से संबंधित, इंडियन पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू, इस तरह के वीडियोज उपलब्ध हैं। लाइव वीडियोज हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, यूपीएससी सीएससी 2021 गोल उसमें सेट करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक कर इन सारे वीडियोज़ का लाभ आज और कल के डेट में आप उठा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मैप पे। यहीं पे हम देख लेते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है और उत्तर और दक्षिण जिला कौन सा है। तो अगर आप उत्तर में बात करें तो उत्तर में सबसे जो उत्तरी जिला है वेस्ट चंपारण है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो गया और जमुई में काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, लेकिन सबसे अगर आप देखेंगे तो गया जो है सबसे इसका दक्षिणी जिला है। इसके बाद अगर हम पूरब की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। तो इन चारों जिलों को आप जरूर याद कर लेंगे। एक बार मैं आपको दर्शा भी देता हूँ। सबसे उत्तरी जिला वेस्ट चंपारण, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, इसके बाद सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे दक्षिणी जिला गया। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडलॉक जिले कितने हैं, यानी कि ऐसे जिले कितने हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य या देश से नहीं लगती है, तो आप इस जो खाली मैप है और शिवहर उन दोनों को काउंट कर लेंगे। उन जिलों की संख्या 17 है। तो आपने देख लिया नेपाल से हमारे 7 जिले लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 8,
झारखंड से 8 और वेस्ट बंगाल से 3 जिले लग रहे हैं। कि चाइना की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो आप इस मैप को देखें, इस मैप को याद कर लेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से चाइना की सीमा नहीं लगती है क्योंकि बीच में नेपाल की सीमा आती है। नेपाल से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल का भी जो चिकन नेक एरिया है वो नेपाल से टच करता है। ये जो मैप है वो बिहार में रिवर बेसिन से संबंधित मैप है। महानंदा बेसिन, कोसी बेसिन, कमला बलान बेसिन, बागमती, गंडक, सोन रिवर, ठीक है, पुनपुन बेसिन, करमनासा बेसिन, इन सारे बेसिन को आप देख सकते हैं। इसके अलावा NH 2 किस गया से गुजरता है नहीं, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार BPSC में। तो आप जो इम्पोर्टेंट NH है उसे देख सकते हैं कि NH 2 कहाँ से गुजर रहा है, NH 98 किन किन जिलों से गुजर रहा है। इसके बाद कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वाल्मीकि नगर रिजर्व है उससे कौन सा NH गुजरता है, ठीक है। तो NH 21 है, 28A है, क्योंकि इस तरीके के ट्रेंड रहे हैं कि अगर कोई टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है तो वहाँ से जो NH गुजरता है उसको पूछने की संभावना बनी रहती है। इधर आप देखेंगे तो किशनगंज से 31 NH गुजरता है। पटना से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो NH 84, 83, 98। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं। तो एग्रो क्लाइमेट जोन बिहार में 4 हैं, जिसमें 3 मेन डिवीज़न है और जो तीसरा है वो सब डिवाइड है A और B में। तो जो क्लाइमेट जोन N1 है उसमें आपको जिले आते हैं वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर। 2 जो क्लाइमेट जोन है उसमें खगड़िया, सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। एग्रो जोन 3 का जो ए एरिया है उसमें आपका आता है कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, नवादा। जो बी है एग्री जोन 3 में वो है आपका लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जूट बिहार के किस एरिया में मिलता है, तो अगर आप जूट देखेंगे तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया का जो एरिया है इस एरिया में जूट मिलता है। इसके अलावा अगर आप चिली देखेंगे तो देखेंगे कि गंगा के पास वाले जो एरिया हैं पटना, तो वहाँ पे चिली मिलती है। तो इस तरीके की चीज़ों को, इस मैप को आप जूम कर याद कर लेंगे कि कौन सी चीज़ें किस एरिया में ज़्यादा मिलती है। गंगा नदी की आप जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को भी देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि बिहार के किन जिलों से गंगा नदी नहीं गुजरती है या गंगा नदी की लंबाई किस जिलों में सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ पर भी आप काम कर लेंगे और इस मैप को आप जरूर याद रख लेंगे, ताकि आपको अगर पूछा जाए कि कौन से ज़िले से गंगा नदी गुजरती है तो आपको एक आइडिया बेसिक रहे कि नहीं, गंगा नदी इस साइड से तो नहीं गुजरती है, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बोधगया, राजगीर, सासाराम शेरशाह का मकबरा के लिए फेमस है, भागलपुर सिल्क उद्योग और बहुत सारी चीज़ें हैं, दरभंगा का किला है, वैशाली अपने पौराणिक चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को आप मैप पे देखकर याद रख सकते हैं। ये जो मैप है बिहार में फॉरेस्ट कवर का मैप है, जो लेटेस्ट डेटा आया है। सबसे जो सघन वन है बिहार में वो सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। बिहार में वनों की स्थिति से संबंधित हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं कि बिहार में वन परसेंटेज कितना है, सघन वन कितने हैं, खुले वन कितने हैं, सामान्य किस्म के वन कितने हैं, ट्री कवर
बिहार में कितना है, कार्बन की जो स्टॉक है उसकी मात्रा कितनी है। तो इन सारे चीज़ों से संबंधित हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। ये जो मैप आप देख रहे हो ब्लैक में, ये पटना डिस्ट्रिक्ट का मैप है। चूँकि एक प्रश्न पूछा जा चुका है पटना डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पटना जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमाएँ 8 जिलों से लगती हैं। आप इस मैप को काउंट कर लेंगे, वो 8 जिला आएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि शेखपुरा की सीमा पटना से लगती है या नहीं लगती है, तो आप याद रखेंगे कि शेखपुरा की सीमा पटना से नहीं टच करती है। आप इस मैप को देख सकते हैं कि नालंदा का जो एरिया है वो बहुत पतला सा है और शेखपुरा पटना से डायरेक्ट टच नहीं करता है। तो इस वीडियो में हमने मैप से संबंधित सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग से छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस सेक्टर के बारे में बता सकते हैं। हम नए वीडियोज़ में उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर हमारे प्रयास अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ अपलोड कर सकें। थैंक यू।